आज हम बनाएंगे चिक्की। ये चिक्की सिर्फ 2 सामान में बन कर के तैयार हो जाती है और इसकी खास बात ये है कि ये बहुत ही करारी, बहुत खस्ता घर पे बनती है। मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिससे आपकी जो चिक्की है बहुत खस्ता, बहुत कुरकुरी बन कर के तैयार होगी और बिल्कुल बाजार से भी अच्छी चिक्की आज हम घर पे बनाएंगे। बहुत आसान तरीके से आज मैं चिक्की बनाना बताऊंगी। एक बार में ही आपकी बिल्कुल परफेक्ट चिक्की बन कर के तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं जो चिक्की मैंने बनाई है वो कितनी ज़्यादा खस्ता और करारी है, बिल्कुल भी दांत में नहीं चिपकेगी। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले आपको लेना है मूंगफली। तो मैं इसके लिए 2 कप मूंगफली को कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। तो मूंगफली का जो नाप है वो आप कटोरी के नाप से भी ले सकते हैं। आप एक कटोरी फिक्स कर लीजिए, उसी से आपको मूंगफली और दूसरे सामान भी लेने हैं। तो मूंगफली को अब हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो मूंगफली को पहले मीडियम फ्लेम पर थोड़ा गर्म होने दीजिएगा, उसके बाद लो फ्लेम पर आपको लगातार चलाते हुए भूनना है। अगर आप मूंगफली को ही अच्छे से नहीं भूनेंगे तो जो हमारी चिक्की है वो इतनी खस्ता करारी नहीं बनेगी, इसलिए मूंगफली को लो फ्लेम पर भूनना है। और मूंगफली में जब चटकने की आवाज आने लगेगी तो आप समझ जाइएगा मूंगफली भून चुकी है। और इस तरीके से हाथ से उठाकर रगड़ कर देखिएगा, अगर छिलका निकल रहा है यानी मूंगफली बिल्कुल अच्छे से भून चुकी है। तो मूंगफली को मैंने भून लिया है। इधर इसको हम ठंडा होने देते हैं, तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने गुड़ लिया है। तो 2 कप हमने मूंगफली ली थी, तो 2 कप ही हमें गुड़ लेना है। इसके लिए आप अच्छा वाला गुड़ लीजिएगा तो आपकी चिक्की बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो गुड़ को आपको या तो ग्रेट कर लेना है या काट लेना है। तो मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और काटने के बाद अब मैं इसे नाप करके ले रही हूँ। तो जिस कप से मैंने मूंगफली ली थी उसी कप से मैं 2 कप गुड़ ले रही हूँ। अगर आपने कटोरी के नाप से मूंगफली ली है तो उसी कटोरी से आपको गुड़ भी ले लेना है। और इधर मूंगफली ठंडी हो चुकी है, तो मैं इसे कपड़े में डाल दे रही हूँ। कपड़े में डाल करके इसे अच्छे से रगड़ लेंगे ताकि इसके छिलके आसानी से निकल जाए। अगर मूंगफली आपने अच्छे से भुनी होगी तो छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सारे छिलके निकल चुके हैं और अब मैं इसे छान लूंगी। छानने के लिए या तो आप इस तरीके की टोकरी ले लीजिए या फिर कोई छलनी ले लीजिए बड़े छेद वाली, और उससे छान करके इनके छिलकों को पूरा अलग कर लीजिए। तो मैंने अच्छे से मूंगफली को साफ कर लिया है और अब हम इसे हल्का हल्का सा क्रश करेंगे। बस हल्के हल्के हाथों से दबाना है ताकि जो मूंगफली है वो साबुत न रहे, उसके टुकड़े हो जाएं। तो मूंगफली के मैंने टुकड़े कर लिए हैं और इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है, इसको मैं घी से चिकना कर ले रही हूँ। तो जिस पर भी आपको इसको सेट करना है या बेलना है उसको आप पहले घी से चिकना कर लीजिए। चलिए अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं गुड़। तो 2 कप गुड़ मैंने डाला है, साथ में मैं 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ। पानी डालने से क्या होगा, गुड़ जो है वो हमारा जल्दी मेल्ट होगा, ज्यादा गुड़ को पकाना नहीं पड़ेगा और इससे गुड़ का टेस्ट कड़वा नहीं होगा। तो अब हमें गुड़ को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लो फ्लेम पर पकाइएगा। जब गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए तब आपको डालना है 1 चम्मच घी। तो गुड़ पूरा मेल्ट हो गया था, उसके बाद मैंने 1 चम्मच घी डाला है। घी डालने से क्या होगा, चिक्की में बहुत अच्छी शाइनिंग भी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो घी डालने के बाद मैं इसे लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। अब आप देखिए इसमें उबाल भी आने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए अब हम चेक करेंगे कि गुड़ ठीक से पका है कि नहीं। तो मैंने पानी में डाल करके देखा है और इसे मैं जब तोड़ रही हूँ तो ये टूट नहीं रहा है, बल्कि इलास्टिक की तरह खिंच रहा है, यानी कि ये अभी नहीं पका है, थोड़ी देर और पकाएंगे। तो वापस से मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए पका लिया है। इसका कलर वापस से और थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो मैंने इसे पानी में डाल करके देखा है। तो अब आप देखिए ये टूट रहा है बिल्कुल क्रिस्टल की तरह, यानी गुड़ हमारा अच्छे से पक चुका है। इस समय और ज्यादा मत पकाइएगा। तो इस समय अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैं 2 चुटकी डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा, हमारी जो चिक्की है वो खस्ता करारी बनेगी और बिल्कुल भी दांत में नहीं चिपकेगी। बेकिंग सोडा को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करने के बाद मैंने सारी मूंगफली इसके अंदर डाल दी है। अब हम जल्दी जल्दी से इसे मिक्स करेंगे। तो ये सभी काम हमें बहुत जल्दी जल्दी करने हैं, नहीं तो क्या होगा, चिक्की कढ़ाई में जमना शुरू हो जाएगी। तो मूंगफली गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब ग्रीस किए हुए चॉपर के ऊपर मैं इसे निकाल ले रही हूँ।
और इस समय ये हल्का गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गरम लगता है तो आप थोड़ा-सा पानी हाथ पे लगा लीजिए और इस तरीके से इसे रोल कर लीजिए और रोल करने के बाद आपको फटाफट से चाकू से इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लेना है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसे चॉपर पे शेप दे करके और बेल लीजिए पतला। लेकिन आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ, इसके लिए मैंने एक छोटी प्लेट ली है। इसे घी से चिकना करने के बाद ये मूँगफली वाले मिक्सचर को रख कर के उँगलियों से प्रेस कर दिया है। बहुत आसान तरीका है और देखने में भी चिक्की बहुत सुंदर लगती है। या फिर आप इस तरीके से रोटी की तरह बेल करके भी इसे बना सकते हैं। दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं। तो मैंने सारी चिक्की बना ली है और बनाने के बाद मैंने 30 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से सूख जाएँ, अच्छी करारी हो जाएँ। तो अभी अच्छे से सूख चुकी हैं, चिक्की बिल्कुल तैयार है। आप इसे स्टोर करके महीनों भर तक रखिए, खराब नहीं होगी और आप देख सकते हैं कितनी करारी चिक्की बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।